लेकिन भूषण जी एक बात है जो हम लोगों को लगती है ऐसे पाठक, ये प्रोफेशन जो है मैं इसमें क्यों आ गया, इसमें तो जान की भी बाजी लगानी पड़ जाती है। एक प्रेस फोटोग्राफर के दिल को छूने वाली बात करी है आपने। मेरी जॉब का दैनिक जागरण में जब मैं पहला दिन था मेरा जी एज ए फोटो जर्नलिस्ट जी, रात को मैं माता रानी के जागरण में था, सुबह मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। पहला दिन मेरा, मेरे अंदर आप एक्साइटमेंट समझ सकते हैं उस नए लड़के के जो पहले दिन जॉब पे जा रहा है। जर्नलिस्ट कभी देखो सामने कटहरे में नहीं आना चाहता। बस्ती वालों ने पहले ही दिन मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था समर जी कि मेरी रूह कांप गई। वो क्षण ऐसा आया समर जी, मुझे जब लगा कि ये मामला आज गड़बड़ है। एक बार पता लगा कि भाई बम मिला है। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर। दंगे हुए, दंगे में कई बार हम फंस गए। इधर से भी पथराव हो रहा है, इधर से भी पथराव हो रहा है। हमारे अंदर किस तरीके का वो दर्द होता है, कैसे हम झेलते हैं उसे। आपको कभी क्या कोई फोटो ऐसा लगा कि ये झूठा है? बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया आपने। कठिन सवाल भी जवाब देने चाहिए। नहीं, कटघरे में सबको खड़ा करना चाहता है। हम भी आज कटघरे में फंसे हुए खड़े हैं। वो मैंने कहा था ना कि मंच के पायों के नीचे आपकी मेहनत की ईंटें लगी हुई हैं। मुजफ्फरनगर मिरर चैनल पावर्ड बाय प्रयत्न संस्था, आपका आज ये खास मुलाकात में मैं समर्थ प्रकाश बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा आपका वादा किया था, मुजफ्फरनगर मिरर चैनल और प्रयत्न संस्था एक खास मुलाकात में आपसे रूबरू कराने जा रहा है यहाँ की एक मशहूर शख्सियत फोटो जर्नलिस्ट भूषण भास्कर से, जिसको हम बड़े प्यार के साथ अपना भास्कर बोलते हैं और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फोटोग्राफी की दुनिया में, जर्नलिज्म की दुनिया में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि वो हमारे बीच हैं। और भूषण जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपने समय निकाला और बहुत मज़ा आएगा आपके साथ बात करने में। आप इतना समय जर्नलिज्म को पूरे दिन देते हैं कि जो लोग हैं जो आपको बहुत साल से जानते हैं, आपको 30 साल से ज़्यादा इस लाइन में हो गए हैं, कुछ अनसुनी बातें होती हैं आपकी जो लोग हम लोगों को नहीं पता होती। तो हर एक की इच्छा होती है कि कभी वो भी साइड भूषण भास्कर जी की देखी जाए, तो उनके माध्यम से मैं वो सवाल आपसे आज करूंगा। भूषण जी, देखिए, जब आदमी की शुरुआत होती है, आप सन 91 से मेरी अभी बात हुई आपसे, करीब इस लाइन को परस्यू कर रहे हैं और एक दुनिया के एक बहुत बड़े अखबार दैनिक जागरण से आप लगातार जुड़े रहे हैं, 30 वर्ष के करीब हो गए हैं। तो एक शुरुआत में जब व्यक्ति ये चुनता है कि वो किस लाइन में जाए जी, जर्नलिज्म एक मुश्किल पेशा है। जर्नलिज्म अखबार की आंखें होता है। फोटो जर्नलिज्म में जो आप मेहनत पहले दिन करते हो वो अगले दिन अखबार की सुर्खियों में देखते हैं। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप इस लाइन में कैसे आए। देखिए, मैंने फोटोग्राफी तो कक्षा 6 में जब मैं था तो मैंने फोटोग्राफी सीखना शुरू कर दिया था। जहाँ पे मैं फोटोग्राफी सीख रहा था जिस स्टूडियो पर यहीं शहर में, तो वो लोग, वो स्टूडियो वाले अखबार की फोटोग्राफी करते थे। पहले इतने फोटो जर्नलिस्ट अखबारों में नहीं थे जी, अखबार वाले स्टूडियो वाले से फोटोग्राफी कराते थे। कलर्ड अखबार ही उस समय कलर्ड एक आध कोई मुश्किल से था, तब तक कलर्ड भी अखबार नहीं हुआ था। संडे को कलर्ड आता था। संडे को कलर्ड आता था। तो मैं जब काम सीख रहा था तो वो प्रेस फोटोग्राफी कर रहे थे। उस समय
फोटोग्राफी सीखना ही बड़ा डिफिकल्ट था। स्कूल से मैं आता था स्टूडियो पे आया तो वहाँ कैमरा नहीं मिलता था आपको चलाने के लिए, वो जमाना अलग ही तरीके का था। वैसे मैं कैसे फोटोग्राफी सीखी उस टाइम तो बड़ा फोटोग्राफी का अलग ही चलवा था। खैर वो धीरे धीरे कैमरा हाथ में आने लगा, थोड़ा सीखने लगा। वहीं से मुझे ऐसा लगा कि जो ये प्रेस फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं इससे ग्लैमर भी है, अलग अलग विधाओं में से इससे जाया जा सकता है जी। तो मैंने इसलिए इसे चुना। कि कम उम्र में परिवार का रोल बहुत बड़ा होता है। आपके माँ बाप हैं, जब आपने उनको बताया होगा कि आप एक जोखिम भरे या एक ऐसे पेशे में जहाँ पर कि कम लोग जाते हैं, आपके माँ बाप की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया थी? दरअसल हमारे फादर की हो गई थी 93 में डेथ। ओह अच्छा। तब मैं पढ़ ही रहा था जी। तो तब तक भी मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे कहाँ जाना है जी। जब घर में ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो हमारी माताजी के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। मैं बड़ा था घर में, अपने मेरा छोटा भैया था, तो फोटोग्राफी तो मुझे आती थी, तो मैं वहीं से ही अखबार में शिफ्ट हो गया जी। अखबार वालों को उस वक्त जरूरत होती थी प्रेस फोटोग्राफर की, फोटो जर्नलिस्ट की, जिसे अच्छा काम आता हो, और मैं उसी फ्रीलांस करो या चाहे जैसे, लेकिन अखबारों में उतने फोटो जर्नलिस्ट नहीं होते थे उस समय जी। कोई एक आध बड़े बड़े शहरों में ही जर्नलिस्ट होते थे, लेकिन जो छोटे शहर थे जैसे हमारा मुजफ्फरनगर उस समय बहुत छोटा था उस हिसाब से जी। आज तो बहुत डेवलप। मुझे याद है जागरण में मुजफ्फरनगर का शायद 1 पेज का पन्ना या 2 पेज की कवरेज आती थी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। तो बस मैं वहाँ से इधर शिफ्ट कर गया, फोटोग्राफी में, अखबार में आ गया। तो मेरा इंटरेस्ट भी था क्योंकि मैं देख रहा था कि भाई अखबार की फोटोग्राफी कैसे होती है, खींच के लाते हैं, तो हम लोग उसे अंदर जाके डेवलप करते थे डार्क रूम में जी। तो बस मैं फिर आ गया, मुझे चांस मिला क्योंकि घर की स्थिति ऐसी हो गई थी, तो मैं यहीं से ही अखबार लाइन में आ गया। मतलब एक बार आप इस समय आ गए तो आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल। और वो जो जुनून है, जो जज्बा है, इसमें जो दिलेरी है, वो आज तक कायम है। कभी बस पे चढ़ना, कभी हेलीकॉप्टर का फोटो खींचना, कभी चांद तो कभी कुछ, कभी पहाड़ियों का। मैंने अभी देखा आपका रिसेंटली शिवालिक की पहाड़ियों का बहुत सुंदर फोटो था, अलग ही नजारा था। क्या बोला जाए, आपकी प्रदर्शनियां लग चुकी हैं, मैं तो खुद उसमें गवा रहा हूँ। तो आप एक जर्नलिस्ट के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी हैं, जो हर जर्नलिस्ट का सपना नहीं होता। आप एक फोटोग्राफी के शौकीन भी हैं, तो लोगों को आपके चित्र देख के एक उम्मीद ये होती है कि आपने ये जो कला सीखी है, जर्नलिज्म करना एक बात है, ये फोटोग्राफी की जो टेक्निक है, जो आपके कैमरे का जादू है, बसों पे चढ़ना, लटक जाना, खंबे पे चढ़ जाना, कहीं से भी खींच देना, छज्जे से, कई बार चोट भी लग सकती है। नहीं, रिस्क तो बहुत है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत प्यार है फोटोग्राफी से जी। फोटोग्राफी को बिल्कुल शिद्दत से चाहा है, ये मेरा शौक था। फिर मैं प्रोफेशन में भी इसी में आ गया, और इसमें आने के बाद ही फोटो जर्नलिज्म। मतलब आप जर्नलिज्म नहीं करते, उसे आप जीते हैं। जीता हूँ भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी भी स्थिति को एक अपने कैमरे से खास एंगल से खींचूं। मान लीजिए मैं आपकी तस्वीर खींचूं तो मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल अलग खींचे, कोई देखने वाला कहे कि भाई ये बड़ा अच्छे एंगल से, मतलब कि अखबार की पन्ने पलटते हुए नजर रुक लगे कि हाँ भाई ये अखबार की फोटो होनी ही विशेष चाहिए। नॉर्मल फोटो तो सब खींच रहे हैं, मान लो आज तो मोबाइल आ गए हैं बहुत सारे, लेकिन जब अखबार में फोटो छपे तो वो आपको बताए कि ये न्यूज सेंस फोटो हो, उसमें सेंस होती है, चित्र बोलता होते हैं। एक कहते हैं, कहावत है जी जी, कि एक चित्र लाखों शब्दों के बराबर होता है। बिल्कुल जी। आप उस जो ये कहावत है, इसको आप प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से साकार कर रहे हैं। ये तो आपका धन्यवाद है। नहीं, और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं भी इतने समय से आपसे शुरुआत से जुड़ा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने कभी इसका क्वालिटी का लेवल डाउन नहीं किया, कभी आपका पैशन जज्बा नहीं हुआ। आपके ट्रेड में कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, संडे भी ऑफ नहीं मिलता है। 15 अगस्त और आई थिंक दिवाली की और 26 जनवरी की 2-3 छुट्टियां होती हैं हार्डली, उसमें भी वर्क ही करना पड़ता है, और तरह के बहुत वर्क हो जाते हैं, परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आपको छुट्टी की बात पे मुझे ध्यान आया, जब मेरी शादी हुई उस समय एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा था, सभी प्रदेशों की टीमें आई हुई थी, आपको ध्यान होगा। हाँ ठीक है। 99 में इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, उसमें पिच भी खोद दी थी मुजफ्फरनगर में। हाँ समझ हिंदुस्तान, लेकिन उससे पहले क्रिकेट टूर्नामेंट था, तब मेरी शादी थी। अब मेरे घर में फंक्शन चल रहा है, अब अखबार की भी जिम्मेदारी है, तो मुझे हल्दी लगनी है। कल मेरा शादी है, आज मुझे हल्दी लगनी है,
शाम तक वो टीमें आ रही हैं, तो मैं उसकी कवरेज तक रुका। मैंने वो सारी टीम उतरते हुए गाड़ी से उतर रही है, उन्हें कैप्चर किया अपने कैमरे में, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था तब जी। फिर उसे डार्क रूम में बनाया। उधर घर पे भाई मेरे को कहाँ रह गया भाई, दूल्हा ही नहीं आया यहाँ, तो हल्दी इसकी शादी है, आज भी से उसकी लग रही है। तो ये भी एक आप देखिए कि मैं पहले वो काम करके, क्योंकि ऑप्शन नहीं थे तब, डार्क रूम नहीं होते थे इतने शहर में, गिने चुने स्टूडियो पे डार्क रूम होते थे। तो मैं वो कवरेज करने के बाद, फोटो देने के बाद घर गया, तब मेरे हाथ में मेहंदी लगी। फिर अगले दिन शादी की, मेरी शादी हुई और अगले दिन मैं फिर काम पे आ गया। ये जो अनसुनी बातें हैं, आज का जो ये इंटरव्यू होता है हमारा खास मुलाकात, इसमें प्रश्न ही ऐसे रखे जाते हैं जो आपके निजी अंदर के जो एक भूषण है जी, भास्कर है अपना जी, उसका व्यक्तित्व निकल के आए। लेकिन भूषण जी एक बात है जो हम लोगों को लगती है ऐसे पाठक जी जी, कि कई बार ऐसे सिचुएशन जरूर आई होंगी आपके जीवन में जब किसी कवरेज को करते हुए जी आपने ये महसूस किया हो कि आप कहाँ फंस गए, ये प्रोफेशन जो है मैं इसमें क्यों आ गया, इसमें तो जान की भी बाजी लगानी पड़ जाती है। मेरी जॉब का दैनिक जागरण में जब मैं पहला दिन था मेरा जी, एज ए फोटो जर्नलिस्ट जी, रात को मैं माता रानी के जागरण में था, सुबह मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। पहला दिन मेरा, मेरे अंदर आप एक्साइटमेंट समझ सकते हैं उस नए लड़के के जो पहले दिन जॉब पे जा रहा है। चलो आपको जैसे क्रिकेट में कैप मिलती है वो मिली थी, टेस्ट कैप। तो अब जैसे मैं पहले दिन ही आया था, तो हमारे ओम प्रकाश पाल जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में संसद वगैरह देखते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, आपका अच्छा परिचय है, मेरा अच्छा परिचय। तो वो मुझे अपने स्कूटर पे बैठा के ले गए। लेकिन मेरा पहला दिन था जॉब का, मैं बैठा बड़े खुशी से, भाई आज कवरेज का पहला दिन है। सुबह सुबह हम चले, रोड की रोड थी, वहां पे लाठी चार्ज हो रहा था, पुलिस और पब्लिक का जबरदस्त लाठी चार्ज हो रहा था, और झुग्गी झोपड़ी आती है वहां पे। अब जब मैंने देखा कि झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी हुई है, पूरा पथराव सड़क पे फैला हुआ है, पुलिस एक तरफ खड़ी है, पब्लिक एक तरफ खड़ी है, हम स्कूटर रोका, फटाफट उतरे। पाल साहब ने कहा जल्दी फोटो ले। मैं फोटो लेने लगा, मैं बस्ती में घुसता चला गया, फोटो खींच रहा। बस्ती वालों ने पहले ही दिन मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था समर्थ जी कि मेरी रूह कांप गई। मुझे ऐसे उठा लिया, दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों पैर पकड़ लिए, मेरे गले में कैमरा लगा हुआ है। ये भी नहीं देखा कि आप जर्नलिस्ट हैं, ना जिन्होंने इतना सवार था। अब उस जमाने में, आप 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय वो समझे कि ये सरकारी फोटोग्राफर है। आप देखो, उन्हें ये नहीं पता कि ये अखबार का फोटोग्राफर है। उन्होंने सोचा ये सरकारी फोटोग्राफर हमारी झुग्गी झोपड़ियों के फोटो लेना आया, उनमें आग लगी हुई थी, तो मुझे उसमें उठा के यूं डंडा डोली कर रहे हैं, फेंकने के लिए तैयार। मैंने कहा भैया मैं तो आपकी मदद के लिए आया हूँ, तुम पहला ही दिन मेरा तो ऐसा गुजरा समर्थ जी। उसके बाद तो पता नहीं कितने हंगामे और कितने दंगे हुए। जब आपने पहले दिन अग्नि परीक्षा दे दी तो आगे का रास्ता तो बहुत आसान हो गया होगा। नहीं, आसान नहीं। एक बार पता लगा कि भाई बम मिला है। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं है। नहीं बहुत पुरानी टाइम होगी। और वो बम जैसे मिला तो जिस चौकी पे मिला था वहां से थाने ले आए। अब हम लोग कोई जैसे सूचना मिली भाई बम मिला है, तो हम भागे गए जी। अब वहां पहुंच तो गए हैं, मतलब कोतवाली पहुंचे जी, कोतवाल साहब कहाँ है वो बम? उन्होंने कहा भाई वो रखा उधर। अपने ऑफिस से इशारा करके हाथ का बताया कि वहां पेड़ के नीचे रखा है। अब मैं अपना कैमरा निकाल के जैसे पहुंचा वहां, तो खुला रखा हुआ था? नहीं, बाल्टी में पानी के अंदर रखा हुआ था, सेफ करने के लिए उन्होंने रखा था। न्यूट्रलाइज हो जाता, पानी में डाल दिया तो सील जाएगा, फटने के चांसेस कम। अब मैंने सिपाही से कहा भैया आ जा पास को, आने को तैयार रहो। अब मुझे भी डर लग रहा है कि बम फटना है, क्योंकि उन्होंने पानी में बड़ी मुश्किल से उसे रखा होगा जैसे भी। अब उसकी फोटो लेनी थी। मैंने कहा भैया आ जा, तेरी फोटो फ्रंट पेज पे छपेगी। उसने कहा भैया मैं नहीं आ रहा, तो दूर से खींच लो फोटो। वो क्षण ऐसा आया समर जी, मुझे जब लगा कि ये मामला आज गड़बड़ है, मैं रुक गया, सांस मेरी रुक गई कि बम। मैं थोड़ा सहम गया कि कैसे खींचूं उसकी फोटो जी। मैं बहुत हल्की उम्र का सवाल है। नहीं, हल्की उम्र का था मैं, शुरुआती दौर ही था मेरा। अभी भी आप हल्की उम्र के हैं, आप क्या हो? क्या मतलब 30 साल 25 साल पहली बात बता रहा हूँ मैं, आप सोचिए। अब मैंने उसका बिल्कुल सांस रोक के फोटो खींचा। अगर कुछ हो जाता तो भाई देखिए, अब ये एक फोटो जर्नलिस्ट का यही तो एक वो है कि कर्तव्य, उसे खींचना ही पड़ेगा।
मैं समझ सकता हूँ। झगड़ा हो, दंगा हो, हमें फोटो खींचनी है। जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट से तो हम दूर भागते सिविलियंस को वो लगा के आजकल बैरिकेडिंग कितने फीट और 100-200 फीट दूर कर दिया जाता है। अब वो इंसिडेंट मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था। दंगे हुए, दंगे में कई बार हम फंस गए। इधर से भी पथराव हो रहा है, इधर से भी पथराव हो रहा है, कहीं फायरिंग हो रही है, डर डर ऐसे तो, लेकिन काम तो करना है। दंगे की मेरी फोटोग्राफ बहुत पूरे देश में छपी है, पूरे छपी। प्रेस फोटोग्राफर होता है ना साहब, दूसरा प्रेस फोटोग्राफर जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं आपके चैनल को जी, तो वो समझते हैं कि हमारे अंदर किस तरीके का वो दर्द होता है, कैसे हम झेलते हैं उसे, कैसे हम पब्लिक को भी झेलते हैं, कैसे हम पुलिस प्रशासन से और पब्लिक के बीच में अपने तालमेल बैठाते हैं, किस तरह से हम अपना काम करते हैं। आपका ये योगदान अखबार का तो है ही, लेकिन वो जो मोमेंट कैप्चर होता है कि किसी ने डंडा पकड़ रखा है पुलिस का, या कोई किसी को भीड़ में कह रहा है कि हटो, वो जो एक्शन का फोटो जो होता है उससे बड़े बड़े लोगों की राजनीति चमक जाती है, बड़े बड़े खिलाड़ी मशहूर हो जाते हैं, बड़े बड़े समाज सेवी ट्रॉफीज के हकदार हो जाते हैं। तो वो जो उनको विशालता प्रदान करता है अगले दिन अखबार में कि रैली रही या महारैली रही, वो चित्र बोलता है, उसकी वोट बैंक, उसकी राजनीति कितनी चमकती है। या आप उसे खाली कुर्सियां दिखा के एंगल बदल दो तो कितनी गिरती है, ये कैमरे के लेंस पर डिपेंड करता है। नहीं देखो, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जब भीड़ होती है तो वहां भीड़ दिखाई देगी, और जब कुर्सियां खाली पड़ी हैं तो कुर्सी खाली। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। देखिए नहीं, आजकल पत्रकारिता में देखिए, किसी हम अखबार की बात नहीं, न्यूट्रल इंटरव्यू है, लेकिन आज कुर्सियां खाली भी दिखाई जा सकती हैं जिससे राजनीतिक नुकसान हो जाए, ऐसा भी होने लगा है। नहीं होने, बैलेंस पत्रकारिता आप कर रहे हो, ये आपकी अच्छाई है। नहीं देखिए, होने को बहुत कुछ होता है, क्योंकि मैं आप 20 बिल्डिंग छोड़ देते हो जो गलत है और एक वो खींच लेते हो जो सही है, और या उल्टा कर लीजिए। देखिए ये तो आपके हाथ में है कि आप कितनी ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि हम पत्रकारिता तो देखिए पूरी ईमानदारी से, अखबार की जो क्रिएटिविटी है वो इसीलिए है कि उसमें सच्चाई ज्यादा आती है, ऐसा नहीं है। अभी आप सारे अखबारों के लिए सब या सारे इसके लिए आप ये बात सबके लिए कह रहे हो? नहीं, सबके अखबारों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, देखिए लेकिन जो जिम्मेदार अखबार है उनकी बात कर रहा हूँ मैं जी। आप अगर कोई चीज छापते हैं तो फिर वो ऑथेंटिसिटी होती है उसकी, हाँ भाई ये प्रूफ हो गया, तो हम उसमें गलत नहीं छाप सकते। और आज जैसे सोशल मीडिया जैसे है तो हमें तो बिल्कुल, हम तो ट्रूथ छाप रहे हैं। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने काम के साथ न्याय करूँ। असली बात ये है। देखिए अब आप मुद्दे पे आए। देखिए अगर कहीं झगड़ा ही हो रहा है, एक बात बताइए, अब मान लीजिए इतने दंगे हुए हैं यहाँ पे जी, काफी दंगे हुए मुझे, अब मान लीजिए जो पथराव कर रहे हैं या कोई फायरिंग कर रहा है, कोई डंडे से मार रहा है झगड़े में, तो फोटो तो उन्हीं की खींचेगी ना। फोटो किसकी खींचेगी? वहां जो होंगे मौजूद। अब उसमें तो हम झूठ नहीं कर सकते। और अखबार में तो हमें बिल्कुल सच ही दिखाना है, सामने क्या हो रहा है हमने वही दिखाया है। नहीं भूषण जी, देखिए अपना भास्कर आपको तभी कहा जाता है फेसबुक पे भी और सब जगह, ना कि एक पत्रकार की तरह, एक इंसान की तरह आप सब में बहुत पसंद किए जाते हैं। पाठकों के साथ न्याय करें, उन्हें और सच बताएं, हुई है वहां पे वो दिखा दें। हाँ, जिसमें आप काफी कुर्सी खाली सफल रहे। किसी रैली में कुर्सी खाली पड़ी है तो छपी जाएंगी, कुर्सी खाली पड़ी है, नहीं आ पाई इनकी भीड़, वो तो सच है। देखिए अगर है तो उसमें क्या करेंगे? जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो अगले दिन अखबार पढ़ते हैं कि भाई देखो कुर्सी खाली पड़ी थी, इन्होंने दिखा दी। हम उसे भरी हुई नहीं दिखा सकते सर। दुनिया का जो अच्छे अखबार हैं या देश के हमारे जो बड़े अखबार हैं, ये कभी फॉल्स फोटो नहीं दिखाते। सारे ही लगभग आपके घर पे भी अखबार आते होंगे, तो आपको कभी क्या कोई फोटो ऐसा लगा कि ये झूठा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मेरी बात तो सुनो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखबार में फोटो झूठा आ ही नहीं सकता। देखिए ये थोड़ा सा मैं आपसे इत्तेफाक देगा कि सभी अखबार और सभी चीज सही दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं भी रोज टीवी देखता हूँ और मैं बहुत सारी चीजों से बिल्कुल एग्री। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम थोड़ा इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा रोचक करते हैं इसको। बिल्कुल। देखिए भास्कर जी, आप ये देखिए कि आपने बहुत एक प्रदर्शनी भी लगाई, 2 प्रदर्शनी लगाई, एक यहाँ हुई थी, मैं भी आया था, आपने दिल्ली भी लगाई। ये राज बब्बर जो एक राष्ट्रीय अभिनेता, मशहूर पॉलिटिकल शख्सियत, ये राज बब्बर जी से आपका इतना लगाव क्यों है? दरअसल
जब वो मुजफ्फरनगर जिले में आए और जब एक एक्टर नहीं जब मेरे सामने एक एक्टर आ रहे हैं, मैंने देखा राज बब्बर, भाई सेलिब्रिटी है, बड़े नेता भी हैं, वो राजनीति में आए एक्टिंग से। जब वो अगली बार आए मेरे पास, तो मैं रिकॉर्ड रख ही रहा था फोटोग्राफ का कि भाई मुझे एग्जीबिशन लगानी है, ये है। मैंने उन्हें उनके फोटोग्राफ दिखाए और उस दिन जब वो पहली बार यहाँ मुजफ्फरनगर में आए थे ना, तो वो देख रहे कि यार ये कौन है जो कभी इधर से निकल के फोटो खींच रहा है मेरी, कभी इधर से निकल के खींच रहा, हर एंगल से ले रहा है फोटो। तो उनके दिमाग में भी मैं नोटिस हुआ जी, उन्होंने मुझे नोटिस करा कि यार ये फोटोग्राफर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खींच रहा है। अगली बार वो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की उसमें आए थे, तो वो यात्रा निकाल रहे थे, तो यहाँ डाक बंगले पे रुक गए। जब मुझे पता लगा राज बब्बर जी आया, मैं भाग के तेजी से दौड़ा के गया। तो जब मैं उनसे मिला, मैंने उन्हें कहा जी मैंने आपकी ऐसी अच्छी फोटो खींच रखी, मैंने उन्हें दिखा दी, उन्हें कैमरे में चिप में थी मेरे पास, मैंने उन्हें कैमरे में लगाई और उन्हें दिखाई। उन्हें कहा यार ये तो बहुत अच्छी फोटोग्राफ है। तो मेरी उनसे जान पहचान सी होती चली गई, नंबर का आदान प्रदान हुआ। फिर वो कई बार जिले में आए, तो मेरी उनसे हर बार मुलाकात होती, तो उन्हें लगता कि यार इसमें कुछ है। उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया जी। तो मेरे मन में ये थे कि मैं अपना वर्क दिखाऊं। तो मैं उनसे कहने लगा सर मैं फोटो एग्जीबिशन लगाना चाहता हूँ। आज हम प्रदर्शनी में आए, क्या लगा? देखिए ये फोटो प्रदर्शनी जो भूषण पाल की फोटोग्राफ्स की यहाँ पर हुई, मैं इनसे 2005 में इनके जब काम को देखा था, उससे पहले मैं मिला था। इनके अंदर एक जो तस्वीर को सिर्फ तस्वीर की तरह से नहीं खींचते, बल्कि जिसकी तस्वीर लेते हैं उस तस्वीर में एक कहानी सी नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे तस्वीर बोल रही हो, और ये एक प्रतिभा है, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये मुजफ्फरनगर के लिए एक उपलब्धि है कि एक ऐसा अच्छा कलाकार जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर सकता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि भूषण जी को पकड़ने में मुझे करीब 15 से 20 दिन लगे। ये मंच तैयार था, लेकिन कोई ना कोई लाइन ऑफ ड्यूटी जिसे बोलते हैं, या एक आध बार मैं बिजी रहा। 20 दिन हो गए हम लोगों को टाइम लेते देते, और आज हम रात को 11 बजे बैठे हैं यहाँ पे, रात को 11 बजे ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, जिससे कि इनका फ़ोन ना बजे और इनको कोई ऐसी कॉल ना है कि आप आइए तुरंत, वहाँ स्टेज पे सारा रेडी है और बिल्कुल टीम खड़ी है और फ़ोटो होना है। तो इसीलिए हम लोगों ने, अब आप इससे जान सकते हैं कि एक फ़ोटोग्राफ़र को कितना डेडिकेशन देना होता है। आप ही बताइए कि आपने तो, मुझे तो लगता है कि आप तो जब तक कैमरा थामे हैं जी, तो आप तो प्रेस में, जर्नलिज्म में ही अपना पैशन और जांबाजी दिखाते रहेंगे दिलेर। क्या आज आपको लगता है कि प्रिंट मीडिया में वो फ्यूचर के लिए बचा है कि आप रिस्क जो आपने 6th क्लास में आज से 30 साल पहले सोचा था, आज के अपने बेटे को आप या बेटी को उस लाइन में डालना चाहेंगे कि वो जर्नलिज्म में जाए? बेटे को आप चाहते हैं कि वो फोटोग्राफी से जो आप में टैलेंट है, तो कहते हैं ना शेर का बच्चा शेर होता है, अपने बेटे को और उसको किस तरह देखते हैं? उसका तुषार पाल नाम है। अच्छा। और उसने BCA की है, फिर MCA भी किया है। ओह अच्छा। लेकिन उसका भी इंटरेस्ट जो है फोटोग्राफी में है। हाँ, वो तो फोटोग्राफी के साथ साथ वो सिनेमेटोग्राफी में भी उसका बहुत ज्यादा जुड़ाव हो रहा है। तो मतलब आपसे भी एक लेवल ऊपर निकल गया है। मतलब फोटोग्राफी वो आपकी स्टिल फोटोग्राफी की जगह सिनेमेटोग्राफी में उसका जरा ज्यादा रुझान लग रहा है मुझे। वो लग रहा है कि तो क्या करा के दे रहे हैं आप? अभी वो सीख ही रहा है, सिनेमेटोग्राफी कर रहा है। भास्कर डिजिटल स्टूडियो के नाम से वो काम कर रहा है। भास्कर डिजिटल स्टूडियो के नाम से काम कर रहा है। क्या कार्य क्षेत्र है उसका? उसमें टोटल फोटोग्राफी, जितने भी फोटोग्राफी की विधाएं हैं, वेडिंग फोटोग्राफी है, कॉमर्शियल शूट है, प्री वेडिंग शूट है। अच्छा, मैं समझ गया। एक तरीके का प्रोडक्शन हाउस कहिए आप उसे। हाँ, मतलब टोटल सॉल्यूशन हर तरह का, डिजिटल प्रिंटिंग से लेके, और वो क्योंकि यंग है तो ग्रेजुअली स्टार्टिंग होगी, अभी तो स्टार्टिंग कर रहा है वो। तो मतलब आपने उसको उस डायरेक्शन में डाल दिया। जो आपने भविष्य की बात पूछी है, जितना इसमें पढ़ लिख के आएगा कोई भी बंदा जी, कामयाब वही रहेगा। हम लोग तो आए स्कूल टाइम से सीखा फोटोग्राफी। आप तो एक तरह से उसमें बह गए धारा में, तो बहते जा रहे हो। कभी सोचने का आज की डेट में आना और काम करना, पढ़ लिख के आना पड़ेगा। फोटोग्राफी को, सिनेमेटोग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने से इसमें ये फायदा है कि आप फोटो जर्नलिस्टिक भी कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी कर सकते हैं।
जब मीनाक्षी सिनेमा में फिल्में काफ़ी टॉप पे रहती थी आप कवरेज, वो कमाल खान आए थे एक बार, उस पिक्चर का ऑल इंडिया प्रीमियर हुआ, तो वो फोटो जागरण के बैक पेज पे छपा था, आपको याद होगा, जो कि नेशनल लेवल पे छपा था बैक पेज, तो फोटो लगना ही। और आप मेरे पास अगले दिन आए अखबार लेके, बोले भाई साहब अच्छे लोगों का बैक पेज पे कभी नहीं छपा, राष्ट्रीय पेज पे, क्योंकि वो SRK की फिल्म थी, वो सलीम गौड़ और ये सब लोग, इनकी कास्ट मीनाक्षी पे उस दिन आई थी। तो आपके साथ तो बहुत सारे वो हैं इंटरव्यूज और ये वो बहुत सारे मेरे अनुभव हैं। आप ये बताइए कि आपने बहुत सारी शख्सियतों को कवर किया, राजनीतिक, स्पोर्ट्स फील्ड, कितने हैं आप, क्या बोलूं। मैंने आपको धक्का मुक्की में बड़ा फोटोग्राफर्स के बीच में अपना कैमरा निकाल के वो लम्हा कैप्चर करते हुए बहुत बार स्टेज के ऊपर से भी देखा है। हाँ, आपका एक अलग रोल रहता है। अब आप ये बताओ मुझे, आपने जो राजनीतिक शख्सियत कवर करी हैं जी, देखिए मैं किसी को मिलाना नहीं चाह रहा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई तो शख्सियत होगी जो आपको एज ए जर्नलिस्ट नहीं, पर्सनली भी आपको बहुत यहाँ पे इम्प्रेस कर गई हो। पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ खाली। बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया आपने। नहीं, कठिन सवाल भी जवाब देने चाहिए। नहीं, देखिए मेरे लिए तो चाहे आज कोई सत्ता में है या विपक्ष में है, भाई मेरे लिए तो मैंने सभी को समानता से मैंने खींचा भी है। मैंने किसी को ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा खींचा है, किसी को कम खींचा दिखाया हो। नहीं, ये नहीं प्रश्न था। देखिए हम कभी भी ऐसी बात नहीं पूछेंगे, कंपैरिजन नहीं था, व्यक्ति था कि भूषण भास्कर को किसी राजनीतिक व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर के विकास में व्यक्तिगत तौर से छुआ हो तो बताइए। और अगर आप इस क्वेश्चन को पास करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं पास तो पास कहा जाता है उसको, उसमें सफाई नहीं दी जाती, पास किया जाता, पास कर दो। चलिए प्लेयर का, क्रिकेटर का नाम तो बता दीजिए या किसी स्पोर्ट्समैन का नाम तो बता दीजिए। देखिए कपिल देव जी को मैं बहुत ही बचपन से क्रिकेट खेलते हुए देखता आ रहा हूँ, और जब वो यहाँ मुजफ्फरनगर में आए मुझे सौभाग्य मिला कि वो बैटिंग कर रहे हैं और मैं उनकी फोटोग्राफी कर रहा हूँ। तो जब वो बैटिंग कर रहे थे तो हमारे पास जूम भी इतने बड़े नहीं थे कि हम फील्ड के बाहर से फोटोग्राफ कर लें, तो मैं बार बार फील्ड के बीच में पहुंच जाता था, तो लेकिन उन्हें डिस्टर्ब हुआ। और जब वो चलने लगे, कार्यक्रम हो गया और जब हम लौटने लगे तो उन्होंने मुझे ऐसे करके यूं मारा और मैं यूं कर रहा हूँ, बिल्कुल उन्होंने ऐसे मारा मुझे, और वो फोटो क्लिक हो गया। राशिद भाई फोटोग्राफर अब तो है नहीं बेचारे इस दुनिया में, उन्हें है जी, बहुत बढ़िया, उन्होंने मेरा वो फोटो क्लिक करा, बस ऐसे आ रहा मैं, मतलब उन्होंने कितना मुझ पे हक से और प्यार जताया, और मैंने भी उनके उतने प्यार से फोटो ली थी। वो मोमेंट में हमेशा कभी भूल नहीं सकता। आप देखिए उनका मेरे से कैसे अटैचमेंट हो, जैसे किसी एक बच्चे को धमकाने के उसमें मूड में, और बहुत परेशान किया तूने मुझे। मैं भी उनसे मिला हूं कई बार, मैं खुद मानता हूं कि बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छी शख्सियत है। अच्छा, अगला प्रश्न करते हैं। मुझे आप ही बताइए, आपने पॉलिटिकल को पास कर दिया, क्रिकेटर का नाम बता दिया, अब मुझे आप तीसरी चीज में बताइए कि सामाजिक पर्सनालिटीज जो आप एक एक कैप्चर करते हो, उसमें कोई व्यक्ति है या कोई शख्सियत है, महिला हो? भाई आप इतनी अच्छी शख्सियत बैठे हैं। देखिए मैं तो 20-25 साल पहले प्रयत्न शुरू किया था, सिनेमा एसोसिएशन और इन चीज़ों से मेरा जुड़ाव रहा, वहाँ मैंने वर्क किया, और भी धार्मिक सनातन धर्म सभा सबसे मैं जुड़ा हूँ। लेकिन देखिए ये तो एक परिपाटी है परिवार की जो चला रहा हूँ मैं। मुझे उन लोगों का बताइए, आप जिन लोगों की शख्सियत को आपने अपने सामने बनते हुए देखा है और आप उनसे प्रभावित हैं। क्वेश्चन पास भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारी शख्सियत होती है। नहीं देखिए प्रश्न तो जब आप हमसे मुश्किल को प्रश्न पूछते हैं हम भी तो जवाब देते हैं। हम तो सबके लिए हैं। एक जर्नलिस्ट कभी सामने कटहरे में नहीं आना चाहता, कटघरे में सबको खड़ा करना चाहता है। फोटो से आज हम भी आपके कैमरों में, आप इतने सारे नाम नहीं बता पा रहे हैं, बताइए। आपने क्रिकेटर में तो बता दिया, क्योंकि वहां तो कोई लड़ाई होने वाली नहीं। नहीं कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, आप मुझे क्या प्यार नहीं करते? जैसे आप प्यार करते हैं ऐसे ही और लोग भी करते हैं, और मैं भी आपको उतना ही सम्मान करता हूं। कि लोगों का दिल टूटे? नहीं दिल टूटने वाली बात ही नहीं है। जब आप 2-4 का नाम लेंगे तो बाकी तो दिल टूटेगा ना। वो मैंने कहा था ना कि मंच के पायों के नीचे आपकी मेहनत की ईंटें लगी हुई हैं। काफी मशहूर शख्सियत जी जो आज बड़े बड़े मंचों पे खड़ी हैं जी, उनका जो मंच है ना, उसके पायों में आपकी मेहनत की ईंटें लगी हुई हैं काफ़ी सारे लोगों की। सर, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं केवल एक समाज के लिए अपना छोटा मोटा प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन
मैंने देखा है कि कितने लोगों के दैनिक जागरण में छपे हुए चित्र जी उन्हें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज बना दिया स्थानीय लेवल पे। देखिए, आपने मेरे दिल की बात पूछी है। बहुत सारे लोग शेयर ऐसे करिए। हैं कि वो फोटो खींचने के बाद हीरो बन गए, हाँ, समाज के हीरो बन गए, नेता बन गए। मैं हूं ना। नहीं, आप तो कह रहे हैं अच्छी शख्सियत हैं आप। एक प्रेस फोटोग्राफर के दिल को छूने वाली बात करी है आपने कि आपकी फोटोग्राफ से कोई क्या क्या बन जाता है। जी, वाकई में बन जाता है। अब तो खैर बहुत सारा मीडिया आ गया। नहीं, उसी में मैं सवाल पूछ रहा था आपको, इसी पॉइंट पे जो छुई है आपको। जी, क्या वो लोग जब आपको जरूरत पड़ी, आपने उनसे कभी कुछ कहा हो? क्या उन्होंने एक अंदर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या आपकी चीज से प्रभावित हुआ, कभी उन्होंने ये बात शेयर करी या इस बात को एक्नॉलेज किया या माना कि उनकी सफलता में आपका भी योगदान है? क्या सब लोग ऐसे होते हैं नहीं, जो श्रेय देते हैं? नहीं, श्रेय नहीं देते कोई। आपको महसूस होता है कहीं ना कहीं ये बात? बिल्कुल महसूस हाँ, होता है। श्रेय नहीं देते लोग, और अपना काम निकाल के आगे निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। बिल्कुल बुरा सही। लगता होगा। ठीक है भाई, नहीं, हमारा ठीक है, काम नहीं, नहीं, हमें- मुझे पता है आपको हमें कोई नहीं, आपके लिए हमें- नया दिन देखिए, है, नया से- कैमरा, हाँ, नया बस, चित्र, एडिटर साहब ने आपके नया वो दिया है आपको नोट्स कि आप ये जाइए बस, करिए रोज नए लेकिन assignment कहीं ना है। कहीं रात को जब आप बिस्तर पे आराम से लेटते होंगे तो लगता होगा कि बंदे ने शादी में नहीं बुलाया, ये इस बंदे ने यार ये इतना मैंने किया, आज ये बड़े लेवल पे है, मंत्री नहीं, ऐसे हैं। बहुत लोग हैं जिन लोगों को हमने छापा, हीरो आप पर्सनली बनाया। नहीं लेते लेकिन उनको हाँ, पर्सनली लेते हैं, हमारा काम है, काम है। ये मेरा वर्क है। छोटी This सी is चीज my कहीं work। दिमाग बस, दिल में होती होगी, उसे आप इग्नोर इग्नोर कर देते हैं भाई, ये तो रोज का काम है। भाई एक और कठिन सवाल है जो हम लोगों का था, कई बार पुलिस बाद में पहुंचती है, बुरा मत मानना जी, मेरी नहीं, बात। बताइए। हाँ। ये तो एक हाँ, ये तो एक दुनिया के हाँ, सामने हाँ। ओपन सीक्रेट है। आप पहले जर्नलिस्ट पहले पहुंचा था, मैं आपकी नहीं इंटरव्यू हाँ, कर सब- रहा। हाँ, जहां हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे भूषण जी तो एक किरदार हैं, सारे जो जर्नलिस्ट फोटोग्राफर देख रहे हैं सभी उतने ही सम्मानित हैं कि आपके थ्रू, एक सीनियर जर्नलिस्ट फोटोग्राफर के थ्रू हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या होता है। तो आप कैसे मैनेज करते हो, आप उसके बाद खाना कैसे खाते हो? अब बताइए, वो तो हमें काम तो करना ही है, क्योंकि जो घटना घट गई है अब उसको पूरे समाज को भी दिखाना है। हाँ। तो हमें तो अपने दिल पे थोड़ा सा पत्थर रख के मजबूत करके पर विचलित तो आप होते होंगे। बहुत बार विचलित हो जाते हैं, ऐसे ऐसे सीन देखने पड़ते हैं देखने कि बस पड़ते हैं। वो बहुत ही भयानक सीन मैंने देख भी रखे हैं, बहुत ही भयानक। कई बार एनकाउंटर्स भी देखे हैं, बहुत एक्सीडेंट देखे हैं, बहुत बुरे सीन हैं। एक बार तो पोस्टमार्टम होते हुए कि मुझे असाइनमेंट दिया गया कि पोस्टमार्टम करते हुए एक फोटो लेनी है, पूरा इंटरव्यू उसका लाना है जो पोस्टमार्टम करता है, कैसे बॉडी को खोलते हैं, वो कैसे मक्कारा निकलता है। उफ। अच्छा, वो जो गंध है वो दिमाग से नहीं निकलती। भाई हमारा दायित्व है ये कि कोई घटना घट गई, अब उसे कैप्चर किया जाए, तभी तो वो एक्सपोज होएगी सामने लोगों की, देखिए कि Naturally। भाई घटना ऐसी हुई। हमारी प्रयत्न संस्था जिसको 22-23वां साल स्टार्ट हो गया है, हम लोग जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, मुजफ्फरनगर मिरर के माध्यम से हो, और बहुत दिनों के गैप के बाद मैं एक इंटरव्यू कर पा रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि अगर जो युवा आपको देख रहे हैं जी, अगर वो फोटोग्राफी को या जर्नलिस्टिक फोटोग्राफी को, दोनों हो गए ना, ये क्या तो आपके बेटे कर रहे हैं और एक आप कर रहे हो, जी, दोनों में है, एक कॉमर्शियल है, एक प्रोफेशनल है, जी, एक जांबाजी का काम है, एक स्किल और टैलेंट का काम है, माइंड का, क्रिएटिव। ठीक है। कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन आज की डेट में सही है, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में हर आदमी जो मोबाइल लिए हुए है वो जर्नलिस्ट है। आप समझ गए ना? अब आपसे पहले उसका फोटो आ जाता है, आजकल अखबार तो अगले दिन पढ़ा जाता है। सही कह रहे हैं। आप कौन सी लाइन में एडवाइस करेंगे? एक चीज, कोई अनाउंसमेंट ऐसा करना चाहें जिससे कि कुछ लोगों को लाभ हुआ आपके अनुभव का, और हमें भी लगे कि हमारे चैनल के माध्यम से और कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का भला हो। देखिए, मैं नए लोग जो फोटोग्राफी में आना चाहते हैं या फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, ये पहले तो ये बताइए ना, दोनों में से आज किसे आप रिकमेंड करोगे? क्योंकि बहुत लोग आपके आप आदर्श हो। ये तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लाइन में आना चाहता है। मान लिया हम भी वेडिंग फोटोग्राफी में जा सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो फोटो जर्नलिस्ट बनना है।
फोटो जर्नलिस्ट में भी फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं है, यहाँ तो फ्यूचर है। बड़ी बड़ी मैगजीन है, बड़े बड़े अखबार हैं, सब में सब फोटो जर्नलिस्ट। आपके कौन फेवरेट फोटोग्राफर हैं जिनको आप आइडियलाइज करते हैं? भाई मेरे क्या पूरे देश के आइडियल हैं कि रघु राय जी, जो इतने बड़े फोटो जर्नलिस्ट हैं। तो कुछ हमारे जो युवा है ना, जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, हमारे साथ युवा बहुत जुड़ा हुआ है, महिलाएं बहुत जुड़ी हुई हैं, शहर के काफी प्रसिद्ध समाज सेवी, मैं नाम लूंगा तो एक पूरा कार्यक्रम ही हो जाएगा। जो नए लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप चाहे तो फोटो जर्नलिस्ट में आए या आप प्रोफेशनल शूट करें, फोटोग्राफी हो या सिनेमेटोग्राफी, मेरी सलाह सबसे पहले तो यही है कि आप लोग पढ़ लिख कर आए। फोटोग्राफी में, सिनेमेटोग्राफी में, फोटो जर्नलिस्ट में अगर आप पढ़े लिखे होंगे, जरा उसका महत्व ये रहेगा, पढ़ लिख के आने का ही महत्व है। अब जितनी तेजी से फोटोग्राफी की पढ़ाई करके फोटोग्राफी की पढ़ाई करके आए, किसी को भी नहीं, छात्र लोग मतलब जो भी कोई भी हो, मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। किसी के भी कोई किसी तरीके के पर्सन हम आपका नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, और मैं बिल्कुल हमेशा जब भी आपको समय होगा, हाँ बिल्कुल जब भी समय होगा मैं दूंगा। और कोई भी मुझसे कोई फोटोग्राफी के बारे में किसी तरीके का भी क्वेश्चन करना चाहता है, कोई पर्सन हो, कोई जिज्ञासा हो, कैसे फोटो जर्नलिस्ट में या अखबार की फोटोग्राफी में क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, कैसे वो उन्हें स्पेशल बनाया जाता है, हम क्या उसमें दिखाना चाहिए, वो कोई अगर हमें चाहे पूछना तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, बिल्कुल बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये एक तोहफा बिल्कुल मैं हर समय तैयार हूँ, प्रयत्न की तरफ से मैं बिल्कुल फोन पे भी अवेलेबल हूँ, इंसानियत का जिसे कहते हैं वो हर तरह जो मुझे आता है मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई गुरेज नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा कि मुझसे कोई अगर तोहफा मांग लेते हैं। नहीं बिल्कुल अच्छा, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। मैं तो आप लोगों के लिए, अगर आपके प्रोत्साहन से, देखिए मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा, जो आजकल फोटोग्राफर जो आ भी रहे हैं, नए नए लड़के आ रहे हैं, तो उनके अंदर पैशंस नहीं है। आज अगर आपने मुझे यहाँ बिठाया है तो इसके पीछे क्या कारण है कि मैंने 30 साल लगातार काम करते हुए कर रहा हूँ, और मैं अभी सीख ही रहा हूँ। जब तक समर्थ जी एक बात तो सुनिए, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। और जो नए फोटोग्राफर हैं वो क्या समझते हैं कि जैसे कैमरा लिया और हमसे बड़ा कोई फोटोग्राफर नहीं, 2 मिनट में कोई सक्सेस नहीं हुआ, पसीना जो बहा के मुकाम मिलता है, वो कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल नहीं, वो आपको बिना एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेंगे, सपने देखने पड़ेंगे, और फेलियर भी सहने पड़ेंगे। नहीं फेलियर भी सहने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, जब मैंने कई बार डांट भी पड़ती होगी कि आप वो चित्र नहीं ला पाए जो दूसरे अखबार में बहुत बेहतर छप गया। बहुत बार डांट पड़ती है, हाँ। धमकाया जाता है, क्या लाए तुम, क्या फोटो खींच के लाए हो, क्या है, क्या छपेगा, अखबार में छापने लायक फोटो है, ऐसे धमकाया जाता है। तो अब अगर वो ना धमकाते तो हम नहीं सीखते। मतलब जैसे तराशा हीरे को जाता है, बिल्कुल तो अपने भास्कर को ऐसे ही मैं तो सबसे आशीर्वाद लेता हूँ, सीखता हूँ उनसे। जो उन्होंने धमकाया मैं उनका आज शुक्रिया अदा करता हूँ। अब अपने इंटरव्यू को हम आखिरी पड़ाव की तरफ ले आ रहे हैं कि अगर मैं किसी से कहूँ कि 30 साल के वो 3 चित्र बता दे, या 30 तो नाइंसाफी हो, लेकिन कुछ चित्र होंगे जो हम आपके अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, जिसमें दिलेरी, जज्बा और बहुत सारी जांबाजी चाहिए आपको। वो चीज़ इन्होंने निभाई और हम तक ये बहुत प्यारे चित्र लाए। ऐसे एक दिलेर जांबाज पत्रकार जो कि अखबार की आंखें होता है, जैसे मैंने शुरू कहा था, उसके साथ आज ये खास मुलाकात करके जहां मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी प्रेरणा लें ऐसे लोगों से जो मुजफ्फरनगर में बहुत सारी शख्सियतों और बहुत सारी हस्तियों के सक्सेस में एक कैटलिस्ट, एक
रोल अदा किया इन लोगों ने, जिससे कि वो लोगों की नज़र में आए। उन्होंने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। भूषण जी भविष्य में भी अपने कैमरे से, अपने अखबार की जो इनकी कर्मभूमि है दैनिक जागरण, उसके माध्यम से आप तक फोटोज़ भी और व्यूज़ भी पहुंचाते रहेंगे, ऐसा इनका वादा भी है और हमारा विश्वास भी है। आज आपने हमसे खास मुलाकात करी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद समर जी, आपका बहुत बहुत ये प्यार धन्यवाद। बना रहे आपके और आप मुजफ्फरनगर इसी तरह इस लाइन में पैशन के साथ काम करें। जो आप में जो एक जज्बा है ना, इसको कभी मत खोना आप हैं। और फोटोग्राफी का जो टैलेंट है, देखिए आपको अच्छा फोटोग्राफर मिल जाता है, अच्छा जर्नलिस्ट मिल जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन और एक अच्छा इंसान होना, ये तीन चीज का मिश्रण बस आपको अपना भास्कर बनाता है। तो भूषण जी, आपसे आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और पुरानी यादें भी ताजा हो गई और बहुत दिनों बाद कोई इंटरव्यू लेके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और मुजफ्फरनगर मिरर पे हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। जय हिंद। थैंक यू नमस्कार।